बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 नवंबर 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए फ़्लाई पास सर्विस क्या है? सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने सियाहती अथॉरिटी के पार्टनरशिप से फ़्लाइट पास सर्विस का आगाज़ किया है। अंदरूनी मुल्क जो सफ़र के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक जो है फ़्लाइट पास के तहत मुतारिफ़ कराए जाने वाले पैकेजेस 8, 16 और 24 परवाज़ों के लिए है, जिन्हें मुख्तलिफ जो औकात है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। पैकेज की कीमत एक साथ या किस्तों में अदा की जा सकती है। पैकेज 12 माह तक वैलिड हो सकता है, ताहम इस शर्त पर इजरा के 7 दिन के अंदर अंदर कैंसिल कराया जा सकता है कि कोई टिकट इस्तेमाल ना किया गया हो। नई मुतारिफ़ कराई जाने वाली फ़्लाइट पास सर्विस की सब्सक्रिप्शन एयरलाइन की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। पेमेंट के लिए मुख्तलिफ डिजिटल सिस्टम की सहूलत भी मौजूद है। ट्रिप्स में भी तब्दीली कराई जा सकती है। याद रहे, इससे पहले सऊदी एयरलाइन को मुसाफरों को होम चेक इन की नई सर्विस फराहम करने के लिए सऊदीया ग्राउंड सर्विस कंपनी से एग्रीमेंट किया था। चेक इन सर्विस के कई ऑप्शन हैं, जिनमें सामान की बुकिंग और बोर्डिंग पास का इजरा भी शामिल है। राउंड ट्रिप के लिए भी होम चेक इन सर्विस से इस्तेफादा किया जा सकता है। मुसाफरों को अपनी फ़्लाइट से 24 घंटे से लेकर 6 घंटे तक चेक इन सर्विस हासिल करने की सहूलत होगी। दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस भी फराहम की जाएगी। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन की जानब से परवाज़ों में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस फराहम करने की तैयारियाँ आखिरी मरहलों में पहुँच गई हैं। वज़ीर टेली कम्युनिकेशन जो है उन्होंने बताया है कि जो दौरान परवाज़ जो है आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जो सर्विस है वो फ्राहम की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि इब्तदाई तौर पर जो है कंपनी के 20 शहरों में तजर्बाती तौर पर सर्विस फ्राहम कर दी गई है। ताहम तमाम जो फ़्लाइट्स हैं उसके लिए सहूलत जल्दी फ्राहम कर दी जाएगी। बस इसके कानूनी और जो तकनीकी मराहिल हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। वादे रहे, सऊदी एयरलाइन की जानब से परवाज़ों में इब्तदाई तौर पर 300 मेगाबाइट फ़ी सेकंड की रफ्तार से इंटरनेट सर्विस फराहम की जा रही है, जिसे मुस्तकबिल में 800 MB तक बढ़ाया जाएगा। मुसाफिर डायरेक्ट किसी दुश्वारी के बगैर अपने पसंदीदा TV शोज़ देखेंगे। इसके अलावा वीडियो लिंक पर बातचीत भी कर सकेंगे। जज़ान रीजन में नर्सरियाँ सियाहती मकामात और तालीमी मराकज़ में तब्दील। सऊदी अरब के जज़ान जो रीजन में खूबसूरत ज़रई नर्सरियाँ हैं, जिनमें हज़ारों पौधे हैं, ज़िंदगी की तमाम रनाइयों से भरपूर हैं। उनमें खूबसूरत रंग और खुशनुमा सायों का इम्तदाद एक ऐसे कुदरती शाहकार को तख्लीक करता है जो दिल मोह लेता है। ये नर्सरियाँ इस रीजन की तरफ से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के एक अहद की यादगार भी हैं और इस बात की ज़मानत भी कि माहौल की हिफाजत को तादेर कायम रखा जाएगा। ये नर्सरियाँ आम सेल्स पॉइंट से भी शुरू हुई थी, लेकिन अब मकबूल सियाहती मुकाम की शक्ल में बदल चुकी हैं, जिनमें खूबसूरत नज़ारे भी हैं और पुरसकून माहौल भी है। दुबई एयरपोर्ट पर हैंड लगेज वाले मुसाफरों के लिए चेक इन ख़त्म करने पर जोर। अल मखतूम एयरपोर्ट पर रेड कारपेट की तैयारी। मुसाफरों को पासपोर्ट नहीं निकालना पड़ेगा, ना कोई चेक इन डेस्क होगा और ना ही कोई कतार होगी। दुबई एयरपोर्ट एक ऐसे हमवार और तेज़ सफरी तजर्बे के लिए मज़ीद प्रोसेस शुरू करने पर काम कर रहा है, जिनमें सिर्फ दस्ती सामान के साथ सफ़र करने वाले मुसाफरों के लिए चेक इन ख़त्म करना भी शामिल है। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल ग्रिफिथ का कहना था कि लोगों के लिए सबसे कीमती चीज़ जब वो सफ़र करते हैं तो वो वक्त होता है, और एयरपोर्ट पर लोगों को चेक इन के इंतज़ार में कतार में खड़े होने के लिए कहना पड़ता है। हम एक ही जो पुरजोश दौर में रहते हैं, जहाँ लोगों के लिए ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना मुमकिन है। लोगों के लिए इसे तेज़ करके आसान बनाना है ताकि कोई लाइनें ना हो, कोई सुर्ख लकीरें ना हो। उन्होंने कहा, दुबई एयरपोर्ट ने पहले ही इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। उसकी जगह ऐसे कैमरे लगा दिए हैं जो सारिफ के चेहरे की शिनाख्त करते हैं, और हम इसको मज़ीद आसान जो है बना रहे हैं। इसलिए आपको बैग उठाने और किसी किस्म के सामान को बिखेरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप सिर्फ हैंड बैग के साथ सफ़र कर रहे हैं तो हम चेक इन को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में मुकीम रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की हैसियत से मुतल्लिक़ पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब 1960 के अशरे में पाकिस्तान से सऊदीया का सफ़र करने वाले जो रोहिंग्या मुसलमान पनाह गज़ीनों की जो कानूनी हैसियत है, उसका दरीना मसला हल करने के लिए अगले हफ्ते एक मुआहदे पर दस्तखत होने वाले हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक ये मामला हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों से मुतल्लिक़ है जो पाकिस्तान के कराची से सऊदी अरब चले गए थे। म्यांमार
کی ریاست راکھین میں فوجی کارروائی کی وجہ سے پاکستان جو نقل مکانی کرنے والے جو روہنگیا تھے ان کو جو ہے ایوب خان نے جو اس وقت زمینیں الاٹ کی تھی۔ پاکستان نے 2012 میں ان کے پاسپورٹ کی تجدید کا عمل روک دیا تھا۔ ان روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب میں بات چیت ہوتی رہی تھی۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر سپر کمپیوٹر بنا رہے ہیں، سربراہ انویڈیا جو کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو جینسن ہوانگ، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کا تیل پر توجہ مرکوز کرنے سے ہٹ کر AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت کو اپنانا ایک دلچسپ امر ہے۔ یہ بات امریکی سرمایہ کاری جو فورم کے دوران ایک غیر معمولی سیشن میں سامنے آئی ہے، جس میں ٹیسلا اور ٹویٹر کے CEO ایلان مسک، انویڈیا کے CEO جینسن ہوانگ اور سعودی وزیر مواصلات اور IT انجینئر عبداللہ سواحہ نے ٹیکنالوجی اور AI پر مبنی جو بحث تھی مستقبل کے بارے میں اس میں حصہ لیا۔ انویڈیا کے CEO نے کہا کہ ان کی کمپنی ہیومین کے تعاون سے سعودی عرب کے ساتھ مل کر سپر کمپیوٹر بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا XAI ہیومین اور انویڈیا کے درمیان 500 میگا واٹ کے ایک مشترکہ منصوبے کا اعلان بھی ہوگا۔ انویڈیا کے بانی نے مزید کہا ہیومین کے ساتھ کمپنی کی شراکت داری شاندار انداز میں چل رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملازمتوں پر مصنوعی ذہانت کا اثر مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ ہوانگ نے کہا مصنوعی ذہانت کی ایک نمایاں خصوصیت معلومات کو تیزی سے بازیافت کرنے، انہیں تیار کرنے اور اصل مواد تخلیق کرنے کا عمل ہے۔ 20 سال کے اندر انسانوں کے لیے کام اور پیسہ اہم نہیں رہیں گے۔ امریکی جو سعودی سرمایہ کاری جو فورم ہے اس میں ایلان مسک بھی موجود تھے اور انویڈیا کے جو CEO ان کے بارے میں تو آپ کو بتائی ہے۔ ایلان مسک نے زور دیا کہ انسان نما جو روبوٹ ہیں اگلے مرحلے کی سب سے بڑی ایجاد ہوں گے اور کہا کہ ان کی متوقع صلاحیتیں لیبر مارکیٹ کو اثر نو تشکیل دیں گی۔ ایلان مسک نے وضاحت کی ہے کہ اس قسم کے روبوٹ صرف تکنیکی ترقی نہیں ہوں گے بلکہ پیداواری صلاحیت کے تصور کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا دنیا ایک تکنیکی انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایلان مسک نے نشاندہی کی ہے کہ مصنوعی ذہانت اور انسان نما روبوٹس کی ٹیکنالوجیز کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ دنیا اگلے 2 دہائیوں میں کام اور پیسے کے تصور میں بنیادی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مسک نے کہا کہ 10 سے 20 سال کے اندر انسانوں کے لیے ایک کام ایک ضرورت نہیں رہے گا بلکہ ایک ایسا اختیار بن جائے گا جیسے ورزش کرنا یا شوق پورے کرنا۔ ان کا کہنا تھا اس لیے ایسا ہوگا کہ ذہین روبوٹ زیادہ تر پیداواری اور خدماتی کاموں کو زیادہ کارکردگی اور کم قیمت پر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا یہ تبدیلی روایتی پیسے کی اہمیت میں بڑی کمی کا باعث بنے گی اور انہوں نے زور دیا کہ عالمی معیشت کی شکل بدلنے اور خودکار پیداواری صلاحیت میں اضافے کے ساتھ کرنسیوں کی جو قدر ہے اس کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔